को बांधने की। मेरी दुआ यह है आज पवित्र आत्मा उस बलवान को मेरी ज़िंदगी में बांध सके। जो मुझसे झूठ बुलवाता है, गुस्सा करवाता है, झगड़ा करवाता है, वो जो विनाश का पुत्र और जो पाप का मानस है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बांधा जा सके। इफिसियों 6 में हम लोग पढ़ते हैं ना, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से नहीं मतलब वो कह रहा है इंसान से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इंसान से नहीं है, ये लड़ाई बेटे से नहीं है, ये लड़ाई बहू से नहीं है, पर ये लड़ाई अंधकार के हाकिमों से, अधिकारों से, उन शक्तियों से है जो आत्मिक संसार में कार्य करती हैं। और मुझे मालूम है हम में से हर एक जन कई बार अंडर अटैक होता है। वो दुष्ट कोशिश करता है हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर आज मेरी प्रार्थना है, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, और सेनाओं के यहोवा के नाम से वो दुष्ट हमारे जीवन में पराजित हो सके। जल्दी चलेंगे हम लोग दूसरी शक्ति या दूसरी सामर्थ्य जो बहुत सी बार हमारे घर पर, हमारे परिवार पर आक्रमण करती है और इस समय में, इस 21वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। घरों में, परिवारों में, जवानों में, खानदानों में बहुत तेजी से पैर पसार रही है। लिख लीजिए आप, इजाबेल की रूह। आपने लिख रखा है स्पिरिट ऑफ जेजाबेल। क्या बोलते हैं उसको गुजराती भाषा में? जेजाबेल को इजबेल। इजबेल का आत्मा जो आज भी बहुत तेजी से काम कर रहा है और थोड़ा सा संवेदनशील विषय है, पर मैं चाहूंगा जरूर से आपके साथ इसे बांटूं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 9वां पद, 19वां पद, प्रकाशित वाक्य 2:19। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित वाक्य में कुछ मजबूत कलीसियाओं से, 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है। 7 churches that are represented in the Bible। बाइबल में ये 7 कलीसियाएं हैं और इन कलीसियाओं में आपका और मेरा हिस्सा है। आपके चर्च का जो चाहे जो नाम हो, आपका नाम है सियोन पेंटिकॉस्टल, आपका नाम है एल शदाई मिनिस्ट्री, आपका नाम है असेंबली ऑफ बिलीवर्स, आपका नाम है एजी चर्च, पर ये सब कलीसियाएं इन 7 कलीसियाओं में दिखाई पड़ती हैं। कहा गया 7 तारे, 7 आत्माएं, 7 कलीसियाएं, और हम सब लोग प्रभु के अनुग्रह से इन कलीसियाओं में सेवक हैं। तो परमेश्वर एक कलीसिया से विशेष रूप से बात कर रहा है। और देखिएगा, क्या प्रभु ये अंधकार की शक्ति कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में, हमारे परिवार में और मेरे अंदर कार्य तो नहीं कर रहा? प्रभु बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां कलम। मैं तेरे कामों, हाँ, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं एक मंडली की, क्योंकि ये मंडली बहुत काम करती है, बहुत आत्माओं का उद्धार होता है, बहुत कन्वेंशन होती है, बहुत प्रचार होता है, ये बहुत लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। प्रभु आज पवित्र आत्मा ताली बजा रही है, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, प्रभु तुम्हें आशीष दे। ये कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया है और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे कामों को, प्रभु को कामों से कोई शिकायत नहीं है। प्रभु प्रसन्न है जो आप काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना हो रही है, उपवास हो रहा है, वचन बांटा जा रहा है, कन्वेंशन करा रहे हैं, आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, बहुतों की मदद कर रहे हैं। प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, सराहनीय है ये। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। सुनिए पहली बात, जो कुछ आप करते हैं ना वो परमेश्वर जानता है, उसे भूलता नहीं है।
आपने किसी विधवा को खाना खिलाया, आपने किसी अनाथ को पढ़ा दिया, प्रभु जानता है और प्रभु उसका बदला भी देता है। हालेलुया। हमारे काम व्यर्थ नहीं होते हैं। जो कुछ हम करते हैं सेवकाई समझ करके, जो कुछ हम करते हैं किसी की मदद समझ करके, जो कुछ हम सोच के करते हैं प्रभु हम आपके लिए कर रहे हैं, इस गरीब को खाना दिया, इसे कपड़ा दिया, इसका मकान बनवा दिया, प्रभु इन बातों को जानता है। मुझे मालूम है यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो अपनी मंडली के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी घटी में से देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के पास हर काम का लेखा है। चाहे तुम्हें वो इंसान बदला ना दे, वो मुंह मोड़ के चला जाए, अरे क्या सिर्फ 2000 रुपये तो दिए थे, पर आसमान में 2000 लिख लिया गया, आसमान में 2000। और मालूम आसमान का नियम कैसा है? आसमान का नियम ऐसा है, अगर उसे 5 रोटी और 2 मछली दो तो 5000 खाते हैं, 12 टोकरे बच जाते हैं। ये उसका हिसाब किताब है। इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में नहीं होता है। बैंक में 2 रोटी दोगे, 5 रोटी दोगे, 2 मछली दोगे, वो बहुत बना के देगा तो 10 रोटी दे देगा और 4 मछली कर देगा। जब उसको देते हो वो टोकरा भर भर के देता है। मेरी दुआ ये है यहाँ बैठे हर सेवक के घर में टोकरा भर भर कर आए। ये तो बोने का सिद्धांत है, ये तो बोने का सिद्धांत है। मैं प्रयास करता हूँ प्रभु जितना मुझे दिया है, मेरी जेब में दिया है, जितना मेरे पास दिया है, मैं कोशिश करता हूँ बांटने की। मुझे मालूम है वहाँ से लौट कर आता है और इतना आता है, इतना आता है, तुम थक जाओगे रखते रखते। कहने लगा मैं तेरे प्रेम, तेरे कार्य को जानता हूँ। फिर दूसरी बात कहने लगा मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ। प्रभु इस कलीसिया पर इल्जाम नहीं लगा रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ और जिस तरह से तू प्रेम से करता है, कलीसिया में जो प्रेम पाया जाता है, आपस में जो प्रेम पाया जाता है, परिवार में जो प्रेम पाया जाता है, मैं उससे जानता हूँ। कहने लगा मैं तेरे विश्वास को जानता हूँ, तेरी सेवा को जानता हूँ, तेरे धीरज को भी जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं, ज्यादा हैं। मतलब चर्च है वो जो उन्नति कर रहा है। अच्छी कलीसिया है ना, इसके काम है, सेवकाई है, प्रेम है, विश्वास है, सेवा है, और अच्छी बात यह है उन्नति है। हमें लगता है अगर सेवकाई बढ़ रही है, प्रचार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, मेरी कलीसिया में अब हम 2 मंडलियां लगाते हैं, हमारे 4 चर्चेस हो गए, अच्छी बात है, प्रभु से प्रसन्न है। लेकिन उसके बावजूद जो अगला पद शुरू होता है वो चौंकाने वाला है। सुनिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे प्रेम को जानता हूं, तेरी सेवा को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं, और तू उन्नति कर रहा है ये भी जानता हूं, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक शिकायत है। बढ़ने वाले चर्च के खिलाफ, बड़ी बड़ी कन्वेंशन कराने के वाले के खिलाफ, जो बहुतों की मदद करता है, बहुतों को खाना देता है, बहुतों को कपड़ा देता है, उसके खिलाफ जी। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को अपने यहां रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन बताती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखाकर भरमाती है। बड़ी कठिन और कठोर बात। एक चर्च के लिए जो गरीबों की सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, खाना खिला रहा है, कपड़े दे रहा है, अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहा है, उपवास भी हो रही है, कुर्सियाँ भी बढ़ रही हैं, 10वां अंश भी बढ़ रहा है, तरक्की भी हो रही है। प्रभु बात करते कहते करते रुक गए, पर मुझे तुझसे एक बात की शिकायत है। तूने अपने मध्य में उस स्त्री को जो इजाबेल कहलाती है रहने दिया। ये कोई औरत नहीं थी जो वहाँ रह रही थी, पर बात कर रहा था उसकी रूह की। और मालूम क्या लिखा हुआ है? ये इजाबेल जो है, इसे कहा गया, पहली बात तो ये अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, झूठी है ये। दूसरी बात,
ये व्यभिचार करना सिखाती है, व्यभिचार की रूह है। तीसरी बात, मूर्तों के सामने जो बलिदान है उसे खिलाना सिखाती है। और सबसे भयंकर बात मालूम क्या लिखी है? ये सारे संसार पर काम नहीं करती है, इसे जिम्मेदारी दी गई है। मालूम किसकी? इसे जिम्मेदारी दी गई है। फिर से पढ़िए अपनी बाइबल में ध्यान से। जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को, ये दुष्ट आत्मा विशेष रूप से प्रभु के सेवकों पर, उनके परिवारों पर, उनके बच्चों पर आक्रमण करती है। मैं तो बहुत सतर्क रहना चाहता हूं। मालूम क्यों? क्योंकि मेरा नाम ही दास है। मेरा तो नाम ही दास है, शैलेंद्र दास। तुम समझ के रहना। पर आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपका नाम दास नहीं है फिर भी आपका काम तो दासों का है ना। आप सेवकाई कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुनिया भर में भाग रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं एक दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे घर को लपकना चाहती है, तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहती है। और उसका तरीका क्या है? व्यभिचार। तरीका क्या है? तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी जवान लड़कियों को, तुम्हारे जवान लड़कों को, तुम पासवान को जो शायद उम्र 50 साल है लेकिन फिर भी कोशिश करती है इस व्यभिचार में फंसा ले। और ऐसा नहीं कि व्यभिचार सिर्फ 18 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में होता है। ये व्यभिचार तो जीवन पर्यंत पीछे बढ़ा रहता है। आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। माफ कीजिएगा, अगर आपकी उम्र 60 साल की भी है, पादरी साहब, भैया जी, भाई साहब, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये दुष्ट प्रयास करता है कि तुम्हें व्यभिचार में फंसा ले। और आजकल तो बड़ा सरल हो गया है। हमारा मोबाइल हमारी जेब में रहता है और सिर्फ एक इशारे पर आप जो चाहे वो देख सकते हैं, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ पलंग पर लेटे हुए आप उधर मुंह करिए और किसी औरत से बात कर सकते हैं, उसकी फोटो पर लाइक कर सकते हैं। व्यभिचार है ये। शैतान कोशिश कर रहा है। घर टूट रहे हैं। इस समय घरों के टूटने का सबसे बड़ा कारण रुपया नहीं है। इस समय घरों के टूटने का सबसे बड़ा कारण खाना नहीं है। इस समय घरों के टूटने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है घर छोटा है, नौकरी नहीं करता है। इस समय खानदानों के टूटने का सबसे बड़ा कारण है इजाबेल की रूह, जो खानदानों को, परिवारों को, पति पत्नी को, प्रभु के सेवकों और हम दासों को भी। बहुत सी बार हम सारी दुनिया में प्रचार करते हैं, जब घर आते हैं, अपने कमरे में होते हैं, तो शैतान तुम्हारे फ़ोन के सामने, तुम्हारे फ़ोन पर, तुम्हारे स्क्रीन पर कुछ ऐसा लेके आता है जिसमें तुम फंस सकते हो। किसी को नहीं मालूम है। बताना मांगता हूं, ये इजाबेल की दुष्ट रूह है और इसके बारे में लिखा है उसे दासों के ऊपर रखा गया है। जब फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल में एक अच्छी टीम वो होती है जो अपनी दूसरी टीम को, विरोधी टीम के खिलाड़ियों पर मार्किंग कर ले। तुम इसको संभालना, ये बहुत तेज भागता है। उसने बोल दिया अपने खिलाड़ियों से, तुम इसे संभालना, ऑफ साइड पर बहुत तेज भागता है, तुम इसे देखते रहना, इसके पास गेंद आए, टंगड़ी मारकर गिराकर जैसे हो गेंद छीन लेना इससे। और तुम ये जो सेंटर फॉरवर्ड है ना, इस पर ध्यान रखना, ये बहुत तेज यहां से निकलता है, इसका दायां पैर बहुत अच्छा लगता है, इसके दाएं पैर को रोकना। वो क्या किया? उसने मार्किंग कर दी और अब ये टीम आगे बढ़ नहीं पा रही है। वो शैतान भी, दुष्ट भी मार्किंग कर रहा है प्रभु की सेना पर। और उसे मालूम है आप जो है ना सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं, आप महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, आप वो हैं जो गोल मारते हैं, आप वो हैं जो घुटने टिकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप वो हैं जो प्रचार करते हैं, आप वो हैं जो लोगों को झपट करार से निकालते हैं। अगर किसी तरह से मेरी बहन वो तुम्हें पाप में, व्यभिचार में, आप पवित्रता में फंसा दे, किसी तरह से वो तुम्हें, तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दे, तो वो मैच जीत जाएगा। पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं कहना चाहता हूं, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि वो दुष्ट मैच जीत सके। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को उसके पवित्र लहू में ढांक करके यीशु के नाम से जयवंत होंगे। इजाबेल की रूह। अच्छा बताऊं आपको, इजाबेल की रूह है क्या? ये पुराने नियम में एक स्त्री थी। ये पुराने नियम में एक स्त्री थी। इसे ये इतनी चर्चित हुई कि इसे बाद में प्रेरितों ने और प्रभु के सेवकों ने इसे एक रूह के रूप में नाम दिया। इजाबेल आहाब की पत्नी थी। निकाल लीजिए आप पहले राजा की पुस्तक
उसका 16वां अध्याय। बहुत लंबी कहानी दी है इसके बारे में। पहला राजा उसका 16वां अध्याय और उसके 30वें वचन से पढ़ रहे हैं। पहला राजा 16वां अध्याय पद 30। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। अहाब के बारे में लिखा हुआ, अहाब इजराइल का राजा था, पर इसने उन सब राजाओं से जो इससे पहले थे बुरे काम किए, गंदे काम किए, दुष्ट काम किए। और फिर लिखा हुआ है, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, और पापों में चलना, यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानी, सिदोनियों के राजा एलीबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, अहाब ने, प्रभु के सेवक या प्रभु के देश के राजा अहाब ने, अहाब इजराइल का राजा था, ये उसी जगह का राजा है जहां का राजा पहले शाऊल था, फिर उसके बाद दाऊद बना, उसके बाद सुलेमान बना। उसी देश के एक राजा ने, जिसे प्रभु का भय मानना चाहिए, जिसे पवित्र होना चाहिए, जिसे प्रभु की आराधना करना चाहिए, जिसका नाम दाऊद के साथ शाऊल, जिसका नाम दाऊद के साथ और सुलेमान के साथ आना चाहिए, उसका नाम एक गलत तरीके से दिया जा रहा है। कहा जा रहा है अहाब ने सब वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और उन्हीं कामों में लिखा हुआ है, उसने जिस स्त्री से ब्याह किया वो प्रभु के मानने वालों में से नहीं थी, बाल के पुजारी की बिटिया थी। उसके बाप का नाम लिखा है एतबाल, ये नाम लिखा ना, एतबाल, एतबाल की बिटिया थी। ये रिश्ता ही गलत था। अहाब के राजा, तेरे पास क्या कमी थी? इजराइल में लड़कियां नहीं थी? इजराइल में सुंदर स्त्रियां नहीं थी? क्या इजराइल में पवित्र स्त्रियां नहीं थी? इजराइल में पवित्र स्त्रियां थी, सुंदर थी, प्रशिक्षित थी, प्रतिष्ठित थी, लेकिन इसका दिल लगा अन्य जाति औरत पर। और ना सिर्फ अन्य जाति औरत पर बाल के पुजारी की बिटिया पर। यह रिश्ता शुरू ही गलत हुआ। माफ कीजिएगा, हम चाहते हैं ना वो प्रभु के पास आ जाए, इसलिए मुझसे शादी करना मांगते हैं। आप झूठे हैं। अगर आपने चाहा 10 लोगों को प्रभु के पास लाना, तो क्या 10 बार शादी करोगे? हमारे सब झूठे बहाने हैं। ये बात कर रहा हूं जवानों से, यहां बैठे हुए हैं, लड़कियों से, लड़कों से नहीं। धोखा ना खाओ। प्रभु ठट्ठों में, ये तुम्हारा जिस्म है, ये तुम्हारा खुद का फैसला है, और अब तुम उसे सत्य में लपेटना चाहते हो, अब तुम उसे धोखे में लपेटना चाहते हो। गलती हो गई अहाब से। अहाब इजराइलियों में से कोई लड़की ढूंढता, अहाब इजराइलियों में से कोई स्त्री ढूंढता, अहाब इजराइलियों में से कोई सुंदरी, कोई प्रतिष्ठित लड़की ढूंढता, कोई टैलेंटेड ढूंढता जो परमेश्वर के राज्य के कार आती। उसने चुनाव क्या किया? एतबाल की बिटिया। कहानी शुरू हो गई गड़बड़। अब क्या हुआ? एतबाल की बिटिया, जो बाल के पुजारिन की बिटिया थी, उसके साथ बाल की मूर्ति पूजा। मालूम है आपको, बाल उस जमाने में सबसे दुष्ट देवता था। परमेश्वर के लोगों या इजरायलियों के विरुद्ध जो दूसरा देवता खड़ा होता था वो सिर्फ बाल ही था। नबूकदनेस्सर बाल का पुजारी था। जदोक उसके मंदिर का नाम हुआ करता था, और बाल की बड़ी बड़ी मूर्तें हुआ करती थी, और लोग उसे पूजा करते थे, और लोग बाल के सामने बलि चढ़ाया करते थे। अगर आपको याद हो, जो बछड़ा बनाया गया था वो भी बाल के ही हिसाब से बनाया गया था कि ये देवता हमें निकाल लाया है। इट वॉज द ओनली गॉड और द ओनली एंटिटी जो उस जमाने में सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध खड़ा होता था। और उस जमाने में बाल एक ऐसा देवता था जो कोशिश कर रहा था प्रभु के लोगों को अपनी ओर खींचने की, और ये लोग भी बार बार बाल की तरफ जाया करते थे। अहाब
तुझे मालूम है ये विरोधी है, तुझे मालूम है गलत है, तुझे मालूम है अपवित्र है, और तू वहां चला गया। बाइबल में लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य कोई ना था जिसने अपने आप को अपनी बीवी की बात मानने के लिए और बाल के हाथों में बेच दिया। He sold himself। जब इस औरत ने शादी करी ना, जब इसने इजाबेल से शादी करी ना, तो साथ में ना सिर्फ इजाबेल से पर इजाबेल के देवताओं से, इजाबेल की मूर्तियों से, इजाबेल के रीति रिवाजों से, इजाबेल के ईश्वर से और इजाबेल की आप पवित्रता के साथ ये विवाह हो गया। जब आप एक अपवित्र रिश्ते में जुड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब स्त्री और सब पुरुष। बहुत सी बार हम लोग चर्चेस में का प्रचार नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे जवान बैठे होते हैं, पर मैं चाहता हूँ आपके सामने स्पष्टता से इस बात को रखूँ। जब मैं और आप किसी अपवित्र रिश्ते में जुड़ते हैं तो सिर्फ उस स्त्री या सिर्फ उस पुरुष के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसके पीछे की सारी गंदगी भी आपके साथ जुड़ जाती है। आज ये महापाप इजराइल के साथ जुड़ गया, इजाबेल का। इजाबेल वो औरत थी जिसने परमेश्वर के 400 नबियों को तलवार से कटवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इजराइल में अब सेनाओं के यहोवा की उपासना हो। वो तो चाहती थी कि अब यहाँ बाल के पुजारी पैदा हों। वो बाल के पुजारियों को बढ़ा रही थी, उनकी मदद करती थी, उनको रुपया देती थी, उनको खाना देती थी, उनको घर देती थी, और जो परमेश्वर के नबी थे, जो सेनाओं के यहोवा के नबी थे, उनको मरवा रही थी, उनके घर जलवा रही थी। ये थी इजाबेल की रूह। बड़ी भयानक बातें इजाबेल के लिए लिखी हैं। दूसरी बात, इजाबेल जो थी वो पॉलिटिशियन थी, गोटे बिछाती थी। आहाब तो बुत बने बैठे रहते थे, सारा खेल जो था वो इजाबेल कर रही थी। याद है ना आपको, एक दाख की बारी थी, द्राक्ष की एक वाटिका थी नाबोत की, और कहती है, अरे तुमने चुड़िया पहन रखी है क्या? तुम एक दाख की बारी नहीं ले पा रहे हो? तुम एक द्राक्ष का बगीचा नहीं मिल रहा है? मैं तुम्हें दिलाती हूं। इसने गोटियां सेट करी और उसने नाबोत को मरवा दिया। कहने लगी, अब ना नाबोत है ना कोई इसका मालिक, दाख की बारी आहाब तेरी। शी वॉज अ पॉलिटिशियन। ध्यान सुनिएगा, चर्च में आज भी बहुत सी इजाबेल की रूह काम करती है, जो लोगों को लड़वाती है, जो अपने साथ व्यभिचार, मूर्ति पूजा, झूठ, लालच और हवस लेकर आती हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ घर में नहीं, सिर्फ चर्च में नहीं, पर बहुत सी बार मेरे अंदर काम करती है। जितनी बार मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ, आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चल रहा है। इंस्टाग्राम पे हर जो रील आती है ना, अगर 10 देखेंगे तो 10 में से 9 गंदी होंगी। नग्न अवस्था में स्त्री या पुरुष खड़े होंगे। ऐसी उसमें तस्वीरें होती हैं जो आप अपने बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ देख नहीं सकते हैं। क्या हो गया? शैतान ने बड़ी सरलता से हमारे हाथ तक व्यभिचार पहुंचा दिया है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, पर मेरी आंखें अपवित्र हो रही हैं। इजाबेल मेरे घर में आ रही है, इजाबेल की रूह मुझ में काम कर रही है। और आपको भी बताना मांगता हूँ, प्रभु के दासों के लिए इसे नियुक्त किया गया है। शैतान ने कहा था, प्रभु के दासों को तुम गिराना, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है, उन्हें नशे में, उन्हें झूठ में, उन्हें पाप में डालना और उन्हें मार डालना। इजाबेल वो रूह थी, इजाबेल वो स्त्री थी जो परमेश्वर के लोगों को मूरत के सामने झुकना और उनका चढ़ा हुआ खाना खाना सिखाती थी। और इजाबेल की रूह जो सबसे बुरी थी, वो व्यभिचार की रूह थी। प्रभु के दासों को बहलाकर, फुसलाकर, पाप में गिराना, अपवित्र काम कराना, इस शरीर को जो प्रभु का मंदिर है, इसे अपवित्र करना इसकी जिम्मेदारी है।
और आज भी माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, पर यह सच है कि हम बहुत सी बार सेवकाई करने के बाद, प्रचार करने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद, प्रेम करने के बाद, धीरज धरने के बाद और कई बार अपने कार्यों में उन्नति करने के बाद भी इजाबेल की आत्मा का शिकार बन जाते हैं। जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा था, जब प्रकाशित वाक्य का लेखक इस बात को लिख रहा था, जब पवित्र आत्मा इस बात को लिख रहा था, तो किसी बाहर के लोगों से, संसारिक लोगों से नहीं, एक कलीसिया से बात कर रहा था। थुआतीरा की कलीसिया, इतनी अच्छी कलीसिया, और उसमें कहीं चुपके से पाप छुपा हुआ था। मेरे जवान वर्शिप लीडर, तुम यहाँ खड़े होते हो, गिटार बजाते हो, तुम प्रभु की आराधना करते हो, तुम क्वायर में खड़े होते हो, तुम बाहर खाना लगाते हो, पानी पिलाते हो, मदद करते हो, इतवार को तुम प्रचार करते हो, लेकिन ध्यान रखना, ये रूह बहुत चालाकी से अंदर घुस आती है और तुम्हारी सेवकाई को गंदा कर देती है, तुम्हारी खिदमत को गंदा कर देती है, तुम्हारे खानदान को गंदा कर देती है, फिर तुम्हारे परिवार को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ये इतनी खराब रूह थी जिसे एलिया ने श्राप दिया। इसे एलिया ने श्राप दिया, एलिया के पीछे पड़ गई थी। मालूम आपको ये इतनी भयानक रूह थी कि एलिया के पीछे पड़ गई थी और कहने लगी, एलिया को मरवा ना दिया तो मेरा नाम मिटा देना। अपने बाल देवता से कहने लगी, हे बाल, तू मुझे अनुमति दे कि मैं एलिया को मरवा दूं, और अगर एलिया का हाल मैं वैसा ना करूं जो एलिया ने हमारे बाल के पुजारियों को किया, तो तू मेरे साथ उससे बुरा व्यवहार करना। एलिया के पीछे पड़ गई। एलिया जैसा बड़ा सेवक जो अपने हाथ उठाता है आसमान से आग आती है। एलिया जैसा बड़ा सेवक जो आश्चर्यक्रम करता है, चमत्कार करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, उसकी यह हालत हो गई कि अपना सामान ले करके, अपनी पोटली, अपने कपड़ा ले करके भाग गया और जाकर एक पेड़ के नीचे छुप गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे मौत दे दे। माफ कीजिएगा, आज बहुत से सेवक मरने को तैयार है क्योंकि इजाबेल की रूह पीछे पड़ी है। तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पत्नी छोड़ जाने को तैयार है, डर है मुंह काला हो जाएगा क्योंकि कहीं गलत रिश्ता हो गया, उसके पास तुम्हारे फोन कॉल की डिटेल है, उसने तुमसे बात करी थी, उसके पास तुम्हारी चैट्स है। मुझे मालूम है ये समस्याएं बड़े शहरों में और छोटे गांव में सब जगह सामान्य है। जवान लड़कों के साथ और हम बड़े पुरुषों के साथ, जवान बेटियों के साथ और बड़ी महिलाओं के साथ ये इजाबेल की रूह आज भी कार्य कर रही है। आज मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे घरों से इजाबेल की रूह निकाली जा सके। हमारे बच्चे अपवित्रता के लिए नहीं पर धार्मिकता के हथियार बन सके। मेरा जिस्म, मेरा शरीर अपवित्रता के लिए नहीं पर पवित्र आत्मा का हथियार बन सके। एलिया जैसा सेवक कोने में बैठा है, छाती पीट रहा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, मेरे प्राण ले ले। दूसरे शब्दों में, he is ready to commit suicide। प्रभु का एक सेवक, आग से भरा हुआ सेवक, आत्महत्या करने को तैयार है क्योंकि एक औरत ने उसकी जिंदगी को, ये औरत उस जमाने से लेकर आज तक बहुत से खादिमों को, बहुत सी खादिमाओं को, बहुत से जवानों को, बहुत से सेवकों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पर मेरी दुआ यह है, आज पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से, तेरे रूह की सामर्थ से प्रभु, हम इस दुष्ट को यीशु के नाम से कुचलना चाहते हैं। आपने कहा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पैरों के नीचे उस दुष्ट को कुचलेगा। यीशु के नाम से हमारे घरों से, हमारे खानदानों से और हमारी मंडली से इजाबेल की रूह कुचली जा सके। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को भेज, अपनी आग को भेज, खुदावन हम पर अनुग्रह कर। इजाबेल बहुत चालाक औरत थी। इसका पति मर गया, ये गद्दी पर आ गई। बाइबल में पूरी कहानी लिखी हुई है, मैं आपके सामने उसी को पढ़ रहा हूं। गद्दी पर आ गई और ये अपनी तरह से अब इजराइल देश पर राज्य कर रही थी। शी वॉज डोमिनेटिंग द नेशन। जो बाल देवता, जो बाल के रीति रिवाज थे, व्यभिचार था, ये उस, आपको मालूम है संसार में बहुत तरीके हैं, लोग ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत तरीके बताते हैं, उनमें से एक व्यभिचार था। ये बाल के पुजारियों का मानना था, सहवास के साथ, सेक्स के साथ आप ईश्वर के करीब आते हैं, ये उसका काम था। एलिया ने इससे कहा था, जब तू मरेगी ना
तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। ये रानी बन गई थी और अपने महल में खड़ी हुई थी, अपने महल में अधिकार चला रही थी। एक दिन एक बड़ा प्रोसेशन निकल रहा था, कुछ जश्न था नगर में, और ये खिड़की पर खड़े होकर देख रही थी। प्रभु का एक भक्त, जिसे प्रभु ने अपनी आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा के कहने पर चुपके से इसके कमरे में घुस गया और उसने इसे, जो खिड़की से झांक रही थी, धक्का दे दिया। जब ये नीचे गिरी है तो उस रेले में, उस भीड़ में, उस जुलूस में लोगों के पैरों के नीचे आकर दबकर मर गई। कहानी बड़ी भयंकर लिखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले राजा और उसके 21वां अध्याय और उसका 23वां पद पढ़ रहा हूं। यूं लिखा हुआ है, और इजाबेल के विषय में यहोवा यूं कहता है कि यजरेल के किले के पास कुत्ते इजाबेल को खा डालेंगे। बाप रे बाप, एक महारानी का अंत बाइबल बता रही है कि कुत्ते इजाबेल को खा डालेंगे। फिर आगे कहानी लिखी हुई है, जब आप पढ़ते हैं तो ये अपने महल में खड़ी हुई थी और इसके महल से इसे धक्का दिया गया। मैं चाहूँ कोई मगर मदद कर दे जल्दी से, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं? शायद दूसरे राजा में होगी जहाँ इजाबेल मारी गई है। जी, दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय। दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर 9। तीसवें पद से पढ़ रहा हूं। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजाबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। अपने आप को ये 16 श्रृंगार करके आकर्षित बनाती थी। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में और भयानक लिखा हुआ है कि ये प्रभु के सेवकों को भरमाती थी। इसने अपना 16 श्रृंगार किया, बाल संवारे, सुरमा लगाया और खिड़की से झांक रही थी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाली जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने, जो किन्नर थे, किन्नर खोजे मतलब किन्नर, उन्होंने उसकी ओर झांका। प्रभु का सेवक है, ये आ रहा है और पुकार के पूछता है, कौन है जो मेरी तरफ है? जब पूरा प्रोसेशन निकल रहा है, नगर जीत के आ रहे थे ये लोग, उसने पूछा मेरी तरफ कौन है? यहोवा का कौन है? तो इस औरत के साथ ही कुछ किन्नर थे जो महारानी की सेवकाई के लिए थे। एक आदमी ने हाथ बढ़ाया और कहने लगे, हम हैं। उसने इशारा किया। इस भीड़ में जब घोड़े निकल रहे थे, रथ निकल रहे थे, इशारा किया और आगे लिखा हुआ है, उन्होंने इजाबेल को खिड़की से धक्का दे दिया। बड़ी अच्छी कहानी है ये। जब वो 16 श्रृंगार खड़े करके खड़ी हुई थी तो लिखा हुआ है, इन सेवकों ने उसे धक्का दे दिया। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से
लताड़ दिया, भयानक मौत। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, क्योंकि वो तो राजा की बेटी है। तब वे उसे मिट्टी देने गए। तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ ना पाया गया। सो उन्होंने लौट कर उससे कह दिया। तब उसने, ये यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया के से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि के कुत्तों से खाया जाएगा और इजराइल की लूट यिज्रेल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा ये इजाबेल थी। मेरी दुआ यह है, जब आज हम खुदा के हुजूर खड़े हुए हैं, काश कोई पवित्र भक्त तैयार हो जाए कि मैं अपने घर से इजाबेल को धकेल कर गिरा दूंगा। ये खोजे जो वहाँ काम कर रहे थे ना, ये पवित्र लोग थे, प्रभु का भय मानने वाले थे। जब यिज्रेली ने पूछा कि कौन है जो मेरी तरफ है, शिरमी ने पूछा कौन है जो मेरी तरफ है, उन्होंने कहा हम हैं। तो उसने कहा धकेल दे। आज मैं चाहता हूँ कोई है जो यहोवा की ओर है, तो आज इजाबेल को अपने घर से, अपनी कलीसिया से, अपने खानदान से और अपने जीवन से धकेल दे, ताकि तुम्हारे यहाँ से व्यभिचार, तुम्हारे यहाँ से अपवित्रता, तुम्हारे यहाँ से गोटे बिछाना सदा के लिए दूर हो जाए। अनिवार्य है, समय बहुत बुरा आ गया है। हमारे बच्चे 10 और 12 साल की उम्र से इस आप पवित्रता के शिकार बन जाते हैं। आपने उनके हाथ में मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए। आपको तो लगता है वो पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर माफ़ कीजिएगा, शैतान उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने जवान बच्चों के लिए मेरी दुआ ये है, बहुत प्रार्थना करें और बहुत सतर्क रहें। जब वो कहती है ना एक्स्ट्रा क्लास है, तो पता करो एक्स्ट्रा क्लास है तो कहाँ है और काहे की एक्स्ट्रा क्लास है। तुम्हें लग रहा है वो केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है, केमिस्ट्री की नहीं, किसी और केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। जब वो कह रही है मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है, पता करो भाई मैथ्स में कौन सा कैलकुलेशन सीख रहा है। मेरी प्रार्थना ये है, हमारे घरों से ये दुष्ट, बता कुछ ले रहा हूँ सेवकों, हमारी सेवकाई बर्बाद हो जाती है। एक बार अगर मैं व्यभिचार में पकड़ा जाऊँ, एक बार अगर मेरा बच्चा पाप में गिर जाए ना, तो सब लोग फिर थू थू करते हैं, जाओ सारी दुनिया में प्रचार करते हो, अपने घर को देखो। योर मिनिस्ट्री क्रम्पल्स डाउन, चरमरा कर चूर चूर हो जाती है। माफ कीजिएगा, प्रभु के बड़े बड़े सेवकों का अंत बहुत निराशाजनक रहा। ये रूह आज से नहीं, बरसों बरस से काम कर रही है। प्रभु की बहुत महान दासी थी कैथरीन कुलमैन, इनकी सेवकाई में बेनिहिन प्रभु के पास आए। अंत निराशाजनक रहा, क्योंकि इजाबेल की रूह पता नहीं कब कहाँ से घुस गई। समसून जैसा जोरावर खादिम, मैं तो बहुत कमज़ोर और बहुत निर्बल हूँ, समसून जैसा जोरावर खादिम जो अपनी माँ के गर्भ से प्रभु का अभिषिक्त चुना गया था, इतना सामर्थी था कि दुनिया उससे डरती थी। लोहे के फाटकों को अपने कंधों पर ले जा करके बाहर फेंक देता था, अधोलोक के फाटकों को अपने कंधों पर उठा करके पहाड़ पर दूर फेंकता था। इजाबेल की रूह से हार गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पाप में पड़ गया। कभी वेश्या के साथ, कभी दलीला के साथ, कभी किसी फिलिस्तीनी औरत के साथ। क्यों? क्योंकि यह इजाबेल की रूह को जिम्मेदारी दी गई है तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, और आज भी पीछे पड़ी है। मेरी बहन, तुम्हारा हर समय चिड़चिड़ाना, गंदी तरह से बात करना, गंदी तरह से तैयार रहना, पति आया तो आ गए तुम, लो खा लो खाना, तुम्हारे पति को तुमसे दूर करती है। ये इजाबेल की रूह काम कर रही है। तुम्हारी गंदी बाहर वहां जाता है, वो बड़ी अच्छी तरह तैयार हुई है, श्रृंगार करे हुए है, पढ़ा ना उसमें, श्रृंगार किए हुए, सजी धजी, बाल संवारे हुए, सुरमा लगाए हुए, घर आता है, देखता है यार इसके तो पूरे मुंह पे सुरमा लगा रहता है, पूरा मुंह काला रहता है, लगता है सुबह से मुंह धोया भी नहीं है, बालों से बदबू आती है। वही अच्छी है,
अपने आप को अपने पति के लायक बनाओ, ताकि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कहीं और ना भागे। पति अपने आप को अपनी पत्नी के लिए समय दो। तुम मिनिस्ट्री में बहुत व्यस्त हो, अच्छी बात है, प्रभु काम करो, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ध्यान दो। अगर तुम अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दोगे तो कोई और ध्यान देगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप सेवक लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आपके साथ खुलकर बात कर सकूं। मुझे मालूम नहीं दोबारा मुझे आपसे बात करने का अवसर कब मिले, कब पवित्र आत्मा हमें अवसर दे, कहीं ऐसा ना हो उससे पहले देर हो जाए। मेरी प्रार्थना है ये इजाबेल की रूह हमारे घर से सदा के लिए ढकेल कर गिरा दी जाए, और जब वो गिराएगी ना तो उसकी छींटें, उसके खून की छींटें घोड़ों के टापों पर थी, पूरा शरीर उसका मट्टी में मिल गया, घोड़ों के पैरों के नीचे और रथों के नीचे कुचल गया, सिर्फ हथेली और सिर्फ खोपड़ी पाई गई, और एक चिमटी वो लगाई थी, उससे पहचाना गया, अच्छा ये इजाबेल थी। लेट द प्रेजेंस ऑफ इजाबेल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम योर फैमिली इन सच अ वे कि वो पहचानी भी ना जाए। मेरे घर से प्रभु, मेरे जवान लड़कों से, हमारी बेटियों से ये दुष्ट सदा के लिए छोड़ के चला जाए। ये पाप कोशिश करता है, व्यभिचार कोशिश करता है। इजाबेल की रूह जो नशे की, जो मूर्ति पूजा की, जो व्यभिचार की और जो राजनीति की। बच्चा हर दिन अपने कमरे में जाके बैठ जाता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, पता करो क्यों, पता करो ये बिटिया किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। अरे बड़ी होगी, रहने दो ना। ना मम्मा, आपकी जिम्मेदारी है। ये आजकल पति ज़्यादा बात नहीं करता, जल्दी आके सो जाता है, सुबह जल्दी चला आता है, रात में देर से आता है। डियर वाइफ, बी वाइज। और मैं आपसे वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि आप समझें और उसके बाद अपनी कलीसिया में भी आप ध्यान रखिएगा। शायद प्रभु ने आपको बचा के रखा है, आपके परिवार को बचा के रखा है, मेरी प्रार्थना है बचाए रखे, पर आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप जो यूथ लीडर हैं, तुम समझ सकते हो वो जवान क्यों कतरा रहा है, क्यों उसका शरीर दुबला हो रहा है। जब इंसान व्यभिचार में फंसता है ना, ध्यान सुनिएगा, जब एक जवान लड़का या जब एक जवान लड़की व्यभिचार में फंसती है तो आप उसकी शक्ल देखकर पहचान सकते हैं। अगर आप सतर्क हैं तो आप उसकी शक्ल देखकर पहचान सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हर समय आंखों में एक भय रहेगा, चेहरे पर एक डर रहेगा, चेहरा बिगड़ जाएगा, रंग खराब होगा, एंड दैट इज अ क्लियर साइन दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। फिर पति अपनी पत्नी के पास बैठना पसंद नहीं करेगा, या अत्यधिक प्यार दिखा रहा है, अत्यधिक प्यार दिखा रहा है, अत्यधिक प्रेम पत्नी दिखा रही है, तो समझ लो कुछ गड़बड़। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, सिर्फ दारा, मैं अपने एक दोस्त को फोन किया, उसकी पत्नी का बर्थडे 2 दिन बाद था। भाई ने 2 दिन पहले उसे विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, और उस पर पूरा लेख लिखा। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई सब ठीक ठाक है? कहने लगा हाँ सब बढ़िया। तो मैंने कहा यार प्रेम इतना उमड़ रहा है, तुमने 2 दिन पहले उसे विश कर दिया। मैं जानता हूँ उसकी पत्नी को, मेरी अच्छी दोस्ती थी, हमारी कलीसिया की वो सदस्य थी, बचपन से हम लोग साथ में पढ़े बड़े थे। तो मैंने कहा इतना प्यार तुमने अपनी पत्नी को 2 दिन पहले विश कर दिया? हाँ 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 करके बात टाल दी। मुझे मन में चैन नहीं था, मैं एक पासवान हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने उसकी पत्नी को फ़ोन किया, मैंने कहा बहन आजकल बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हारे पति ने तुम्हें 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया। रोने लगी, कहने लगी भैया क्या बताऊँ आपको, ये सिर्फ दिखावा है, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। सच बता रहा हूँ आपको, रोने लगी, कहने कि भैया हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मुझे उस सतर्कता ने एक मौका दिया उन दोनों से बात करने का। पता क्या रहा हूँ आपको, ये व्यभिचार किसी भी खानदान को बर्बाद कर सकता है। खुदा मदद करे ताकि तुम्हारा और मेरा खानदान पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित रह सके।
इजाबेल की रूह से बचना कठिन है, पर धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, तेरे प्रेम के कारण और यीशु तेरे लहू के कारण यह संभव नहीं है। आज मेरी प्रार्थना है, हर एक दुष्ट जो हमारे घरों को नाश करना चाहता है, हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहता है, प्रभु की रूह से नाश किया जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप निकालें, उसका 9वां अध्याय, उसका 19वां अध्याय, 19th चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 19 पद 2, दूसरा वचन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय कलम 2। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे परमेश्वर के बारे में लिखा है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। और ठीक है। हमारा परमेश्वर, उसके फैसले गलत नहीं हो सकते हैं, सच्चे हैं, ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, लिखा हुआ है इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, अंग्रेजी में बोला गया द ग्रेट हार्लेट। वेश्या समझते हैं ना? वेश्या का सिर्फ एक ही काम होता है, यही उसका पेशा है, यही उसका जीवन है, यही इसका शौक है और यही उसकी जिंदगी। इजाबेल की रूह को, थैंक यू भैया, इजाबेल की रूह को बाइबल में वेश्या बोला गया, द ग्रेट हार्लेट। ये 7 पानियों के ऊपर विराजमान है। बहुत गहराई में जाना नहीं मांगता हूं, पर बाइबल में लिखा हुआ है 7 पानियों के ऊपर बैठी हुई है। 7 पानी, इस संसार में 7 महासमुद्र हैं, और 7 ओशियंस कहा है, 7 पानियों पर बैठी हुई है। मतलब इस पृथ्वी पर इसका राज्य है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, छोटे से गांव वागजरी से लेकर के बड़ा शहर अहमदाबाद, मेट्रो सिटी अहमदाबाद तक, इससे बचता नहीं है। आगे बढ़िए भैया, क्या लिखा हुआ है? ये बड़ी वेश्या जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी। ये पृथ्वी भ्रष्ट करती है, खानदान भ्रष्ट करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है, सेवकाई भ्रष्ट करती है, बिगाड़ देती है। भ्रष्ट मतलब बिगाड़ना, स्पॉइल। तुमने बनाया बहुत प्यार से है, तुमने बहुत प्यार से मेहनत करी है, तुमने बहुत परिश्रम किया है, ये इसे मिनटों में प्रभु की रचना की बात कर रहा है। प्रभु ने जिस पृथ्वी को बड़े प्रेम से बनाया, अपने हाथों से रचा, अपने शब्द से बनाया, उसे ये भ्रष्ट करती है। जिस घर के लिए तुमने खून पसीना बहाया है ना, उस घर को ये भ्रष्ट कर देगी। जिसके लिए तुमने अपने परिवार का सब कुछ लगा दिया, जिस सेवकाई को बनाने के लिए, अगर संभल के काम नहीं किया मेरी बहन, मेरे भाई, ये सेवकाई भ्रष्ट कर देगी, ये बच्चों को भ्रष्ट कर देगी, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। लिखा हुआ है ये बुद्धि भ्रष्ट करती है, ये पृथ्वी को भ्रष्ट करती है। न्याय किया और उससे, हालेलुया, और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। उससे अपने दासों के लहू का, ये लहू जो दासों का बहाया गया था ना, इसने बहाया था, इसने परमेश्वर के सेवकों को कटवा दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें नाश कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर इससे अपने दासों के लहू का बदला लेता है। खुदा तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो इजाबेल की रूह को तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए नाश करने को तैयार है, पर तुम उसे ना पालो। अगर तुम उसे पालते रहोगे, अगर तुम आहाब की तरह उससे ब्याह कर लोगे, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं उनमें से हूं जो खिड़की से बाहर धकेल कर इजाबेल को गिरा दूं, और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे घर से यह इजाबेल की रूह सदा के लिए नाश करी जाए। यहोवा अपने दासों के लहू का पलटा लेने को तैयार है। तुम्हारा एक एक दिन जो बर्बाद हुआ, तुम्हारा जो मजाक बनाया गया, तुम्हें जो ठुट्टो उड़ाया गया, मेरी बहन जो तुमने आंसू बहाए, परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं का बदला लेने को इजाबेल से तैयार है। पर तुम कहो प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप रही हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ इस जिस्म को पवित्र कर दे, प्रभु मेरे विचारों को पवित्र कर दे, मेरे फोन को पवित्र कर दे। आई बैप्टाइज माय इवन फोन। आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कार्य करता है, पर कुछ कार्य तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपने मोबाइल से डिलीट कर दो वो ऐप्स। तरीका ही है। अगर तुम बार बार
उसकी फोटो के बगैर रह नहीं पाती हो, तुम बार बार उसकी तस्वीर देखे बगैर रह नहीं पाते हो, उसे ब्लॉक कर दो फेसबुक पर। नहीं चल रहा है, डिलीट कर दो फेसबुक, डिलीट कर दो इंस्टाग्राम। 2 साल पहले बिना फेसबुक के और बिना इंस्टाग्राम में जी रहे थे ना, ऑक्सीजन तो नहीं है ये, खानदान के बगैर नहीं जी पाओगे। वो तुम्हें बार बार कॉल करती है, तुम्हें जवाब देना पड़ता है, डिलीट कर दो नंबर, हटा दो उसको। पादरी साहब, ये जीने मरने की बात कर रहा हूं, आसमान और नरक की बात कर रहा हूं आपसे। फैसला आपका है। डू यू थिंक दिस रिलेशनशिप, ये दोस्ती, ये रिश्ता तुम्हारी सेवकाई से बढ़कर है? जब मैं आपसे वाली बात कह रहा हूं तो पूरी दीनता के साथ अपने आप से वाली बात कह रहा हूं कि शानू ध्यान रखना, ये रिश्ता, ये चाहत, ये एक रात का मज़ा, ये कुछ पलों का साथ, ये सिर्फ हाथ पकड़ना, चूमना, देखना, क्या तुम्हारी सेवकाई, क्या तुम्हारे बच्चों, क्या तुम्हारी पत्नी और जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है उससे बढ़कर है? निकल आओ इससे। प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप देखते हैं ना, अभी भयानक कांड हो रहे हैं, व्यभिचार, क्रोध से भरकर जवान लड़के बलात्कार करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। 1 साल की बिटिया, 2 साल की बिटिया, 8 साल की बिटिया, झाड़ियों में ले जाकर 4 लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये इजाबेल की रूह है। पता नहीं क्या हो गया है, फोन ने बिगाड़ दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बिगाड़ दिया है, फिल्मों ने, जी नहीं, यह इजाबेल की रूह है। आप टीवी देखिए, आपको टीवी देख करके दहशत होगी, क्योंकि उसमें यही दिखाया जा रहा है, इसकी औरत उसके साथ रह रही है, इसका आदमी उसके साथ रह रहा है, और हम बड़े आराम से देख रहे हैं। कसौटी जिंदगी की हमारे घर में लाके परोसा जा रहा है, और कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं बात कर रहा हूं उन कार्यक्रमों की जो रात में 9 बजे तुम्हारे घर में आते हैं, सोनी टीवी और सब टीवी पर आते हैं। सावधान रहिए, आपके छोटे छोटे बच्चे क्या देख रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है, अगर आप कभी ध्यान से देखें तो जो कार्टून आपके बच्चे देखते हैं ना, उसमें भी अश्लीलता उन्होंने डाल दी है। इवन द कार्टून नेटवर्क दैट योर किड्स आर वॉचिंग, मैं चाहूँगा माँ बाप ज़रूर से देखें, ध्यान से देखें। जो कपड़े अपने बच्चों के लिए आप खरीद के ला रहे हैं ना, वो ध्यान से देखिए आप क्या खरीद के लेके आ रहे हैं। कपड़ों पे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं कि आपको पता भी नहीं, आप बस खरीद के लिए आपको लगा अच्छा लग रहा है, पर देयर आर इविल थिंग्स, देयर आर बैड थिंग्स, गंदी बातें लिखी हुई हैं कपड़ों पर। जो बेच रहे उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने तो खाली खरीदा और बेच दिया। पाश्चात्य देशों में वो छापे गए थे, वो कपड़े यहाँ आ गए, उनको कॉपी कर लिया गया, और वही सब यहाँ लिखा हुआ है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। सच बता रहा हूं आपको, मैंने देखा एक लड़की टी शर्ट पहनकर आई, एक लड़की टी शर्ट पहने थी, काले रंग की टी शर्ट, और उस पर सफेद से लिखा था लुक बट डोंट टच, देखो पर छूना नहीं। लड़के कह रहे थे हम तो जरूर छुएंगे। आप ध्यान रखिए अपने बच्चों को क्या पहना रहे हैं। पादरी साहब, आप क्या पहन रहे हैं? ये इजाबेल की रूह है जो बहुत चालाकी से घर में घुस जाती है। आपको लगता है बड़ी सुंदर है, आपको लगता है इससे अच्छा कोई है ही नहीं, आपको लगता है इसके पापा के पास कितनी धन संपत्ति, कितना सोना चांदी है, ये रिश्ता अच्छा होगा। अरे आप, तुझे मालूम नहीं, ये तुझे और तेरे देश को और तेरी कौम को बर्बाद कर देगी। खुदावन के राज्य के सेवकों, खुदावन के घर के राजाओं, खुदावन के घर के अधिकारियों, आपसे कहना चाहता हूँ, इजाबेल से रिश्ता तोड़ दो। बहुत देर बात कर सकता हूँ, बहुत लंबा विषय है, पर इससे पहले मैं ज़्यादा बात करूँ उससे ये कहना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करो। ढकेल दो उसे, मिला दो मट्टी में, कुचल जाए दुष्टों के पैरों तले। आज फैसला करना प्रभु, मेरे फ़ोन से उस नंबर को, मेरे फ़ोन से प्रभु उस साइट को, मेरे फ़ोन से प्रभु यीशु मसीह उस कॉन्टैक्ट को मैं हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। आई विल नॉट गो बैक। उस अपवित्र जगह दोबारा नहीं जाऊंगा, उस गंदी संगति में, उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है उस घर में जब मैं जाता हूं तो मैं अजीब सा महसूस करता हूं, वो अजीब सा व्यवहार करती है, वो अजीब सा व्यवहार करता है, नहीं जाऊंगा मैं वहां पर।
मेरी बहन, मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, तुम्हारी जवाबदारी है। जल्दी से तीसरा दुश्मन बांटना चाहता हूँ और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज थोड़ा सा समय दीजिएगा प्रार्थना का, ताकि प्रभु आज हमारे घरों पर अपनी बड़ी दया करें। शैतान का अपना कुछ नहीं, नकलची है, वो नकल करता है। त्रिएक परमेश्वर, फिर उसने जिब्राइल, मिकाएल, लूसीफर त्रिएक दूत बनाए। उसने कोशिश करके वैसे ही अपनी त्रिएक शक्ति बनाई है। मसीह के विरोधी का आत्मा, क्रिस्ट विरोधी आत्मा, थैंक यू, क्रिस्ट विरोधी आत्मा। दूसरा इजाबेल की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ जेजबेल। और तीसरा द स्पिरिट ऑफ डेथ एंड हेल, मृत्यु और अधोलोक का आत्मा। मृत्यु और अधोलोक का आत्मा। पढ़िएगा मेरे साथ, आपको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 20वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 20वां पद। जी, वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता, सुनिए ध्यान से, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। याद आया किसके बारे में बात हो रही है? वो जो विनाश का पुत्र और पाप का मानस था, उसे नाम दिया गया है पशु। प्रकाशित वाक्य बहुत भेदों में लिखा है। ये उस इब्लीस या उस दुष्ट के साथ साथ रहते हैं। विनाश का मानस, विनाश का पुत्र और पाप का मानस, उसे नाम दिया गया पशु। पशु मालूम क्या करता है? काटता है, फाड़ता है, गुर्राता है, चीरता है। क्रोध की बात कर रहा है, जंगलीपने की बात कर रहा है, झगड़े की बात कर रहा है, वो पशु। और दूसरी बात क्या लिखी है? झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। याद आया भविष्यवक्ता कौन है? झूठी, अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। याद आया कि नहीं आया? प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 19वां पद था, वो अपने आप को भविष्यवक्तिन बताती है। चर्च में आकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पर है पाप में। लिखा हुआ बाइबल में, हम ध्यान से पढ़ें तो हमसे बाइबल बड़ी स्पष्टता से बात करती है। पाप का मानस ये पशु, और दूसरा बताया गया ये झूठी भविष्यवक्तिन। ये दोनों पकड़े गए। जब प्रभु आएगा तो सबसे पहले इसे, जो पाप का मनुष्य है और इस झूठी भविष्यवक्तिन को नाश करेगा। दोनों पकड़े गए। आगे बढ़िए भैया। जिसने उसके सामने हाँ ऐसे चिन्ह दिखाए थे जी, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। उसने प्रभु के लोगों को भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, जिन पर उस क्रोध करने वाले, झूठ बोलने वाले, लालची, झगड़ा करने वाले, गाली बकने वाले, तोड़फोड़ करने वाले पशु की छाप थी। विद्रोही, झगड़ा करने वाला जी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, और उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, जीते जी इस आग की झील में जो गंधक से डाल भरी दिए है, ये उस झील की बात कर रहा है जो भयानक थी, उसमें डाल दिए गए। अब आगे चलते हैं। प्रभु ने इनको भी नाश किया, इनको भी नाश किया। ये बात कर रहा है अंत के समय की। मेरी प्रार्थना है आज का दिन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारे जीवन में ये पशु नाश किया जाए, हमारे जीवन में ये झूठी भविष्यवक्तिन नाश की जाए, और प्रभु इन्हें आग की झील में डाल दे। मेरे घर के लिए, इस संसार के लिए, संसार में तो होता रहेगा, पर मुझे इसे नाश करना होता है। सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 14वां पद, 20-14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आखिरी में क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक आग की झील ये में। एक तीसरी शक्ति जो काम करती है इंसानों में। पहले बताया मैंने आपको, पाप का मानस, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत, नशा,
विद्रोही स्वभाव, आज्ञा ना मानना। दूसरा बताया मैंने आपको, इजाबेल की रूह, व्यभिचार, राजनीति, मूर्ति पूजा, नशा, हवस चीजों की, लोगों की, पैसे की। और तीसरी चीज जो बहुत कार्य करती है वो है मृत्यु और अधोलोक का आत्मा। मृत्यु और अधोलोक, बात कर रहा हूं अब मृत्यु जिससे पैदा होती है, बीमारियां। बहुत सी बीमारियां जो है ना, ये शैतान लेकर आता है, जो हमारे जीवनों में डाल देता है। पापा को डायबिटीज थी, बेटे को भी हो गई। डॉक्टर्स कहते हैं ये क्या कहते हैं उसको, ये आपके जीन्स में है, वारसागत है, पारंपरिक है, आपके अंदर आ गई है। पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह इन्हें काटने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह ने खून बहाया है हमारे लिए। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आज अधोलोक को और मृत्यु को तुम्हारे जीवन से नाश करे। इन सबका मालूम प्रयास क्या है? इन सबका प्रयास यह है कि हमें परमेश्वर से दूर कर दे। ये झगड़ा, ये पशु झगड़ा, विरोध, गुस्सा प्रभु से दूर कर दे। ये व्यभिचार, लालच, हवस प्रभु से दूर कर दे। अगर ये नहीं कर पाया, करो तुम प्रार्थना, करो तुम आराधना, इतनी बीमारियां भेज दूंगा, इतना कष्ट भेज दूंगा, अय्यूब की तरह सर से लेकर पांव तक जख्मी और घायल हो जाओगे। तुम्हारे घर में हर समय बीमारी बनी रहेगी, हर समय तुम्हारे घर में आह बनी रहेगी, हर समय तुम्हारे घर में अस्पताल बना रहेगा। शैतान की ये चाल है। ध्यान सुनिएगा, इस संसार में बीमारियां प्रभु लेकर नहीं आए। प्रभु तो संसार में चंगाई लेकर आए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पर जब आदम ने पाप किया तो उसके पाप ने इस शरीर को निर्बल कर दिया। प्रभु ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप में स्वस्थ बनाया था और प्रभु ने उसे उस बगीचे में लगाया था जहां पर जीवन का वृक्ष था। उससे खाकर वो सदा जीवित रहता, आनंदित रहता। पर मालूम हुआ क्या? उसने जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। खाया किसका? भले और बुरे के ज्ञान का। परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। अब बीमारी, कष्ट, आह मनुष्य के जीवन में आ गई। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो 200 रुपया है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु जो आई ना, ये हमने कमाई है पाप के कारण, प्रभु ने नहीं दी। प्रभु चाहते थे हम तो अनंत जीवन जिए, पर हमारे पाप ने हमें मृत्यु के वश में कर दिया। अब बहाना कुछ कुछ होता है, इनका लंग्स खराब हो गया है, दप्पा आ गया है, अरे कोविड आ गया है, एक्सीडेंट हो गया है। इसके पीछे बहुत सी बार शैतान, जब प्रभु पूरी उम्र बुलाता है वो अच्छी बात होती है, पर जब बच्चा आत्महत्या कर लेता है, वो जवान छत से कूद जाता है, ट्रेन की पटरी पे कट जाता है, ऐसा नहीं निराश हो गया था क्या? डॉक्टर कहते हैं निराशा में था, डॉक्टर कहते हैं दुखी था, अकेला था। सच बात तो यह है उस पर दुष्ट आत्मा का कब्जा था। पढ़ा आपने, एक आदमी अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका शायद 11वां अध्याय है, और कहने